Guide on calories. Before starting this video, I'm going to say that this is the only video that you have to see to calculate your calories. कैलोरीज क्या होती हैं एक्चुअल में, कैलोरीज तुम्हारी बॉडी में कैसे वर्क करती है, तुम्हारी बॉडी को कैलोरीज से क्या रिएक्शन मिलती है, कितनी कैलोरीज तुम्हें मेंटेनेंस में चाहिए, कट करने के लिए चाहिए, लूज़ करने के लिए चाहिए, ये सारी चीज़ इस वीडियो में आज डिस्कस करने वालों में. तो थिंग्स वी आर गोना डिस्कस. फर्स्ट, हाउ टू कैलकुलेट योर मेंटेनेंस कैलोरी. सेकंड, gain 10 kgs. Third, lose 10 kgs. And fourth, have a balanced diet. Let's start with topic 1, how to calculate your maintenance calories. तो ये स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों को मैं एक ज़रा टर्म समझा देता हूँ. टर्म भी नहीं, मतलब एक डेफिनेशन है काइंड ऑफ, जो कि पार्ट 1.1. व्हाई डू यू नीड कैलोरीज? So you need calories to maintain your existing body mass. तो भाई तू खुद सोच, जो भी तुम भाई मेरी वीडियो देख रहा है, तुझे कैलोरीज एक्चुअल में इसलिए चाहिए जिससे जो तेरा एग्जिस्टिंग मसल मास है, जो तेरा अब करंट में मसल मास है, वो स्टेबल रहे. मतलब जितना मसल मास तेरा अब है वो आगे भी उतना ही रहे. ठीक है. तो अगर तुझे कैलोरीज बस अपना ये वाला मसल मास रखने के लिए चाहिए, तो और अगर तू इससे ज़्यादा लेगा तो तेरा मसल मास बढ़ेगा, और कम लेगा तो घटेगा. ठीक है. बस ये टर्म याद रखियो, आगे सारा इसी पे बेस्ड है. ठीक है. तो पार्ट 1.2, हाउ टू कैलकुलेट कैलोरीज. ये मेंटेनेंस कैलोरीज के लिए. और अगर तू भाई इस चीज़ से काउंट करेगा ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं खुद इससे लेता था, और तेरी जो कैलोरीज आएंगी ऑलमोस्ट मतलब बिल्कुल एक्यूरेट कैलोरीज आएंगी. एंड तो इसमें थोड़ा सा वो डेज वगैरह आगे पीछे कर सकता है, वो तेरे ऊपर है, बट यूज ये मेथड करियो. तो फर्स्ट काउंट योर डेली कैलोरीज फॉर 5 days, देन आफ्टर 5 days काउंट द टोटल कैलोरीज एंड डिवाइडेड बाय 5, देन इट विल गिव यू द मेंटेनेंस कैलोरी. तो सिंपल बात ये देख, सबसे पहले 5 दिनों तक तू जो भी खा रहा है, जो भी मतलब छोटी से छोटी चीज़, जो तू केचप भी लगा रहा है उसे भी नोट कर. ठीक है. और 5वें दिन वहाँ पे एक कैलोरीज का मतलब गूगल पे ऑब्वियसली बैठेगा, उस सब चीज़ चेक करके इतने ग्राम में इतनी कैलोरी, इतने ग्राम में इतनी कैलोरी. तो 5 दिन बाद जब तू ये सब कर लेगा, तो उसके बाद जो टोटल कैलोरीज आएंगी 5 दिनों की सम करके उसे 5 से डिवाइड करियो, तो वो तेरी मेंटेनेंस कैलोरी बन जाएगी. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, तूने मंडे को खाई 2500 कैलोरी जो तेरी नॉर्मल है, ट्यूसडे को तूने 2700 खाई, तुझे ज़्यादा भूख लगी थी, वेडनेसडे को तेरे दोस्त का बर्थडे, तूने 4500 कैलोरीज खा ली, थर्सडे को तू डिप्रेस था, मन नहीं कर रहा, तूने 1500 कैलोरीज खा ली, और फ्राइडे को फिर तो नॉर्मल हो गया तो तूने 2500 कैलोरी खाई. तो तेरी इससे टोटल कैलोरीज हो गई 13700. तो तेरी टोटल मेंटेनेंस कैलोरी हो गई 13700 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 2756 कैलोरीज. अब तू कहेगा भाई अगर मैं इससे ज़्यादा खाऊंगा कम खाऊंगा डिपेंड्स करेगा. हाँ डिपेंड करेगा, बट जो मेंटेनेंस कैलोरी है उसके लिए एक रूल हो, जो तू मेंटेनेंस कैलोरी 5 दिनों में निकालेगा, तुझे काफ़ी टाइम लगेगा. 5 दिन से भी तुझे बार बार ये चीज़ ट्राई करनी होगी, क्योंकि जो मेंटेनेंस कैलोरी निकलेंगी तुझे चेक करना होगा कि उन 5 दिनों के बाद तेरा वेट बढ़ा है या नहीं बढ़ा. अगर तेरा वेट बढ़ा है तो मतलब जो तेरी मेंटेनेंस कैलोरीज आने वाली है वो तेरी मेंटेनेंस कैलोरी है. वेट घटा है तो जो कैलोरीज आने वाली है वो मेंटेनेंस नहीं. बट अगर तेरा वेट स्टेबल है उन 5 दिनों के बाद भी, तू हर दिन खाने के बाद चेक कर सकता है मेरा वेट स्टेबल है या नहीं. और अगर वेट स्टेबल है तो जब जो कैलोरीज निकलेंगी वो तेरी मेंटेनेंस होंगी. क्योंकि मेरे साथ कभी कभी होता है, अगर मैं 5000 ले लूँ तो भी मेरा वेट नहीं बढ़ता, और कभी कभी 2000 ले लूँ तो वेट बढ़ जाता है. तो उसके अकॉर्डिंग तो ये ऐसे एडजस्ट करनी होंगी कैलोरीज दिन पे दिन, और फिर 5 दिन बाद तेरी मेंटेनेंस कैलोरी आ जाएंगी. और एक चीज़ ये है कि अगर तेरी मेंटेनेंस कैलोरी आ गई तो इट इज़ वेरी इजी अपनी की कट और बल्क के लिए कैलोरीज निकालना. क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे बेफालतू के झंझट पालते कि हमें ये भी करना है, ये भी करना है, कट की और बल्क की कैलोरीज निकालने के लिए सरप्लस में खाना है, ये सब करना है. ऐसा कुछ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. मेंटेनेंस कैलोरी आ गई, मैं तो ये कह रहा हूँ मैं पूरी ज़िंदगी मेंटेनेंस कैलोरी पे आराम से जी सकता हूँ, और मैं बल्क भी कर सकता हूँ, कट भी कर सकता हूँ. तो इसके लिए मैं चलते पार्ट 2, गेन 10 kgs. ये एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्योंकि टू गेन ऑलमोस्ट 10 kgs ऑफ प्योर मसल मास देन यू ओनली नीड 116 कैलोरीज इन सरप्लस. यस ठीक है, मैं पागल हूँ थोड़ा सा, बट ये माइक मेंजर भैया ने बोला, अगर तुम्हें पता हो तो. माइक मेंजर था तगड़ा, पूरे दिल्ली NCR में जाट कोई नहीं था. ठीक है ना, इतना घी दूध खा रहा था वो. मुझे पता है ये बहुत लेम जोक था, बट हाँ. टू गेन ऑलमोस्ट 10 kgs ऑफ प्योर मसल मास यू ओनली नीड 116 कैलोरीज इन सरप्लस. मतलब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि सिर्फ 116 कैलोरीज तुम्हें सरप्लस में चाहिए. रुको पानी पी लो एक सेकंड.
हाँ, तो तुम्हें 116 कैलोरी सरप्लस में सिर्फ इसीलिए चाहिए क्योंकि ये तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी है। वो ऑलरेडी तुम्हें, जैसे मान लो कि ये एक वॉल है, ये एक वॉल है तुम्हारी मेंटेनेंस, वो जहाँ पे तुम्हारा बढ़ेगा, जहाँ से तुम्हारा वेट आएगा, तुम इधर गए तो वेट बढ़ेगा, तो तुम्हारे, और ये 3 पे यहाँ पे एक वॉल है, एक 0 पे यहाँ पे वॉल है, ठीक है, और इसके बीच में तुम्हारी मेंटेनेंस के लिए। तो अगर तुम जरा सा भी मेंटेनेंस से ज़्यादा खाओगे तुम्हारा वेट बढ़ेगा, और ज़रा सा भी कम खाओगे तो घटेगा। और ये एक 116 इज द साइंटिफिक टर्म, मतलब 116 कैलोरी सरप्लस से ज़्यादा अगर तुम कुछ भी खाओगे तो वो तुम्हारी फैट स्टोरेज में हेल्प करेगा, तुम्हारी मसल बिल्डिंग में नहीं। क्योंकि अगर 116 कैलोरी मेंटेनेंस से ऊपर खाने में, जो भी 116 से ऊपर खाओगे तुम मेंटेनेंस कैलोरीज के बाद, वो सारा तुम्हारा फैट स्टोरिंग में चला जाएगा। और ये आगे बहुत सही से डिस्कस है, तो मैं तुम्हें बता दूँगा। और सेम चीज़ लूज 10 kgs में, अगर तुम्हें पूरे साल में, नहीं पूरे साल में, सॉरी पूरे साल मतलब कितने, हाँ, इफ़ यू वांट टू लूज 10 kgs of pure fat without doing strength training in a year, then you only need to take 58 less calories than maintenance। अगर तुम बस 58 कैलोरीज लोगे बिना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के, तुम 10 kgs प्योर फैट लूज करोगे। और अब तुम सोचोगे भाई 1 साल तो बहुत कम टाइम है फैट लूज करने के लिए, बट यहाँ पे अगर तुम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को वर्ल्ड हटा दो और तुम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ करो चाहे बिना करो, तो भी तुम्हें 58 कैलोरीज ही लेनी है, और 10 साल वो 1 साल में 10 किलो ही कम करोगे। बट जो तुम्हारी एनर्जी लेवल होंगे, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है एनर्जी लेवल ऐसे 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 यूं एकदम फॉल हो जाता है उनके कट के टाइम पे। क्यों? क्योंकि वो बहुत कम कैलोरीज लेते हैं मेंटेनेंस। सिंपल बात ये है, तुम मेंटेनेंस के आसपास कैलोरी लो, तुम्हारे जो फिर वो तुम्हारे स्ट्रेंथ लेवल है वो भी बढ़ेगा, और तुम हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग कर पाओगे जिससे तुम्हारी और मसल बढ़ेगी। तो माइक मेंजर की जो पूरा वर्कआउट, जो पूरा डाइट प्लान है, वो मैक्सिमम मसल ग्रोथ के ऊपर ही है। तो इसलिए जो भी मैं टर्म बता रहा हूँ माइक मेंजर से रिलेटेड है, तुम अपनी रिसर्च खुद करके देख सकते हो, मेरे पे बिल्कुल यकीन मत करना, बट लौट के तुम फिर भी मेरे पास ही आओगे। तो पार्ट 4, हैव अ बैलेंस डाइट। इसमें बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं, और काफ़ी, एक तो पार्ट बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है जिससे मैं बताऊँगा, एंड ये पार्ट तुम्हारे मैक्रोज माइक्रोज तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर देगा, ठीक है। In a balanced diet, you need all the 4 main macros in a fixed amount, that is protein 25%, fat 10%, fiber 5% and carbohydrate 60%। अब मैक्सिमम लोग इसका उल्टा करते हैं कि भाई हम तो प्रोटीन 60% लेंगे, कार्ब्स बस 25, कीटो डाइट करेंगे। नहीं, 25% इन योर ऑलमोस्ट कैलोरीज में से तुम्हारे 25% कैलोरीज प्रोटीन्स आनी चाहिए। इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। और सिंपल बात यह है, मैं तुम्हें एक बहुत सही चीज़ बता रहा हूँ, बहुत सही चीज़। रिमेंबर, मसल इज नॉट मेड अप ऑफ प्रोटीन, इट इज़ मेड अप ऑफ वाटर। इन मसल देर इज 72% ऑफ वाटर एंड 28% ऑफ प्रोटीन। तो तुम्हारी मसल वाटर से बनी हुई है, प्रोटीन से नहीं। जो तुम्हारा आज तक का सबसे बड़ा मिथ था कि जो मसल है वो प्रोटीन से बनी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो तुम्हारी मसल है वो एक्चुअल में वाटर से बनी हुई है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम बहुत सारा पानी पीने लगोगे, जितना पानी पीना उतना ही पियो, नॉर्मल। बट तुम्हें जो बेस्ट चीज़ चाहिए वो है कार्बोहाइड्रेट्स। क्यों? ये पूरे साइंटिफिक टर्म में पढ़ देता हूँ पहले, फिर तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। इन कार्बोहाइड्रेट, द सफिक्स हाइड्रेट मीन्स वाटर। Carbohydrates store in the muscle to build a chain of sugar molecules called glycogen, and every gram of glycogen stored in the muscle chemically bonds the muscle to hold 3 grams of water. And if you take less than 60% of carbs in your daily diet while doing a high intensity workout, then you will burn glycogen out of your body. It results in dehydrated muscle. तो सिंपल बात ये बता देता हूँ मैं, इसे एक्सप्लेन करता हूँ हिंदी में। तो भाई सुन, कार्बोहाइड्रेट में जो वर्ड सफिक्स, वो जो वर्ड हाइड्रो कार्बोहाइड्रेट में जो वर्ड हाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रेट वर्ड है उसका मतलब है पानी। तो और कार्बोहाइड्रेट में जो कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें ग्लाइकोजन बोलते हैं। तो 10th क्लास में वो तुझे पता होगी, उन्हें ग्लाइकोजन बोलते हैं। और जो एवरी ग्राम ऑफ ग्लाइकोजन है वो केमिकली बॉन्ड होता है 3 ग्राम वाटर के साथ। तो अगर तू ज़्यादा कार्ब लेगा तो तेरे शरीर में ज़्यादा
वो तेरी मसल्स में ज़्यादा वाटर स्टोर होगा, ज़्यादा वाटर स्टोर होगा, जैसे कि मैंने बताया मसल इज मेड ऑफ 72% ऑफ वाटर। तो ज़्यादा वाटर लेगा, तेरे मसल में ज़्यादा वाटर जाएगा तो वो ज़्यादा डिफाइन होगी और ज़्यादा अच्छी लगेगी। जो ये लोग डिहाइड्रेशन करते हैं ना अपनी मसल्स का, उनकी मसल उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गिर जाती है। जो जो माइक मेंजर का रूटीन है वो तुम्हें एवरी पॉइंट पे मसल बिल्ड करने पे फोर्स करेगा। तुम डाइट भी ले लो उससे तुम्हारी मसल बिल्ड हो रही है, ठीक है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्रोटीन। पार्ट 4.1 प्रिकॉशंस व्हाइल कैलकुलेटिंग कैलोरीज। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि तुम्हें वो बैलेंस देखना, तो ये ए व्हाइल गेनिंग वेट यू शुड फोकस मोर ऑन फाइबर्स not on your carbs, because carbs is responsible to spike your insulin, whereas fiber decrease insulin that will force your body, sorry ये body की spelling गलत लिख रखी है मैंने, body muscles while performing any high intensity task it will lead you to stay lean even when you are bulking. So Mike Menzer की जो बल्किंग जर्नी, मतलब माइक मेंजर के अकॉर्डिंग बल्किंग में भी अगर तुम लीन रहते हो देन तुम्हारा जो वर्कआउट है वो बेस्ट लेवल का है। एंड लीन से मेरा मतलब ये नहीं तुम्हारी वीन्स वगैरह दिख रही हैं, तो मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा मोटे नहीं दिख रहे हो, एंड व्हाट टू से, तुम बहुत ज़्यादा मोटे नहीं लग रहे हो और तुम्हारी मसल काफ़ी सही तरीके से ग्रो कर रही है, तो तुम्हारा बल्क बहुत अच्छा है। तो ये करने के लिए मैक्सिमम लोग, मैंने देखा बल्क के टाइम पे कार्ब्स पे फोकस करते हैं। मैक्सिमम लोग अपने बल्किंग जर्नी पे कार्ब्स पे फोकस करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कार्ब से वेट बढ़ता है। हाँ बढ़ता है कार्ब से वेट, बट एक्चुअल में जो हमारे बल्किंग का गोल है वो वेट बढ़ाना नहीं, मसल्स का वेट बढ़ाना है, ठीक है। ये बात भाई मैं बता रहा हूँ, माइक मेंजर पे इतना लर्न करने को है। वो भाई वो बंदा एक पूरा साइंटिस्ट था, प्रॉपर साइंटिस्ट था, उस पर डिग्री थी साइंटिस्ट की, तो उस बंदे पे इतनी साइंटिफिक टर्म्स एक्सप्लेन करने को मैं बता भी नहीं सकता, ठीक है। तो बल्किंग के टाइम पे तुम्हें एक्चुअल में कार्ब्स नहीं अपने फाइबर पे फोकस करना है, क्योंकि तुम वैसे ही बल्किंग में तुम ज़्यादा खा रहे होते हो, और तुम्हारे जो फाइबर्स हैं वो तुम्हारा इंसुलिन कम करेंगे, जिससे तुम फैट स्टोर नहीं करोगे, बट वो जो फाइबर्स वो तुम्हारे प्रॉपर डाइजेशन में मदद करेंगे, जिससे जो तुम्हारी मसल है वो ज़्यादा रिएक्ट करेंगे जो तुम फूड लोगे। तो जब भी तुम अपना कट के लिए, हाँ कट सॉरी गेन के लिए, बल्क के लिए अपनी कैलोरी चार्ट बनाओ, तो उसमें फाइबर्स 5% के बजाय ऑलमोस्ट 10 to 20% तुम फाइबर्स रख सकते हो। तो पार्ट बी, while losing weight you should more focus on the carbs and protein, because maximum people will lose their energy while cutting and didn't build any new muscle, because our digestive system is more familiar to digest more protein and carbs. मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी करते हुए देखा, वो प्रोटीन पे फोकस करते, कार्ब्स पे नहीं, जब वो कट कर रहे होते हैं, तो उनकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि तुम्हें प्रोटीन और कार्ब्स दोनों चाहिए मसल बिल्डिंग के लिए। और कट का मेन फोकस ये है कि तुम अपनी एनर्जी लूज ना करो। एनर्जी लूज ना करते हुए तुम और अच्छी काइंड ऑफ फिजिक और अच्छे ज़्यादा मसल बिल्ड करो। तुम वेट भी लूज करो और मसल भी बिल्ड करो। तो माइक मेंजर के कट और बल्क का मैंने तुम्हें सारी बातें बता दी हैं। तो आई हैव गिवन यू ऑल द इंफॉर्मेशन। ये मैंने सॉरी वो पुराना वाली डाल देते हैं यहाँ पे, कार्डियो पे थोड़ा इन सब पे ध्यान मत देना, मैं इसे हटा ही देता हूँ लोग। So I have given you all the information about calories, Mike Menzer cut and bulk in this video. But if you want any help regarding this video, so you can join my free call, link in description. So it's the end of the video. Goodbye. Stay healthy.